हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एसएसटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का प्रशासन। ओके, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आलोक told his teacher that his grandmother told him a story in which a king punished a servant with a death penalty after being annoyed with him. इट मीन्स आलोक ने अपनी टीचर से कहा कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे एक स्टोरी सुनाई है जिसमें किंग ने पनिश किया अपने सर्वेंट को एज अ विद डेथ पेनल्टी। उससे नाराज़ होकर उसे मौत की सज़ा सुनाई। ही आस्क्ड सर डज इट हैपन नाउ ऑल्सो। उसने पूछा कि क्या अभी भी ऐसा होता है। द टीचर टोल्ड हिम, टीचर ने कहा उससे दैट देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इन आवर कंट्री नाउ। अब हमारी कंट्री में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। इट रूल्स इक्वली ऑल ओवरऑल, ये हर जगह इक्वल ही रूल करता है, ये हर जगह इक्वल है। टुडे वी विल नो अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। आज हम जानेंगे, टुडे मीन्स आज, नो हम जानेंगे के बारे में, किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक देश है। टू अचीव दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम वी हैड टू फाइट अ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर अप्रोक्सीमेटेड 200 years. टू अचीव इट मीन्स इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को अचीव करने में हमने ब्रिटिश से लगभग ब्रिटिश से फ़ाइट की है, जिन्होंने 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया था, रूल किया था। ड्यूरिंग द 17th century द ब्रिटिश केम हेयर फॉर ट्रेडिंग। 17th century में, ड्यूरिंग द 17th century मीन्स 17th century में ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। दे इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, गुजरात। उन्होंने अपनी फर्स्ट जो है फैक्ट्री वो गुजरात में, सूरत में इस्टेब्लिश की थी। दे इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, गुजरात सून आफ्टर दे कैप्चर अ बिग एरिया बाय मेकिंग एन आर्मी। जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा जो एरिया था उसे कैप्चर कर लिया, अपनी आर्मी बनाने के लिए उन्होंने आर्मी बना ली। कोलकाता वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया। कोलकाता को ब्रिटिश की फर्स्ट कैपिटल, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया था। लेटर दे मेड दिल्ली द कैपिटल, बाद में उन्होंने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया। इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट लैंग्वेज, इंग्लिश को उन्होंने गवर्नमेंट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। दे स्टार्टेड द एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, उन्होंने स्टार्ट की एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में। टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वी हैड मैनी मूवमेंट्स, हमने इंडिया को आज़ाद करने के लिए, ब्रिटिश से आज़ाद करने के लिए कई मूवमेंट्स किए। इन दिस फाइट फॉर फ्रीडम, इस आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी इज़ प्लेड अ स्पेशल रोल, गांधी जी ने एक स्पेशल रोल प्ले किया। ही फॉट द बैटल फॉर फ्रीडम विद नॉन वायलेंस, उन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई थी वो नॉन वायलेंस से की। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन फ्री बट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 parts, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या हुआ, ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया ब्रिटिशर से, और लेकिन बट वॉज डिवाइडेड, लेकिन वो डिवाइड हो गया 2 parts में। तो क्या क्या बन गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ईच कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रूल एंड ऑल्सो नीड्स सम रूल्स टू गवर्न द कंट्री।
हर एक कंट्री, ईच कंट्री को क्या ज़रूरत होती है, एक गवर्नमेंट चाहिए होती है चलाने के लिए रूल्स, और एंड ऑल्सो नीड सम रूल्स, और उसके उस गवर्नमेंट उस कंट्री को कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं, उसे कुछ रूल्स की भी ज़रूरत होती है। सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वॉज मेड, इसलिए सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान बनाया गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 विच वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। वो जो इम्प्लीमेंट हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, और जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन हुज हेड वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ये कॉन्स्टिट्यूट लागू किया गया उसके उसे किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है कलेक्शन, रूल्स का कलेक्शन होता है। पावर शेयरिंग एंड वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो डिसाइड करता है कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो वर्क है उसको भी डिसाइड करता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी एडल्ट हैज़ अ राइट टू वोट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक एडल्ट को वोट देने का राइट है, अधिकार है। इट इज़ कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसे बोला जाता है एडल्ट फ्रेंचाइजी। एवरी सिटीजन ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, आइदर रिच और पुअर, मैन और वुमेन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन कास्ट अ वोट। एवरी सिटीज़न, जो भी हमारे देश में रहता है जिसकी एज है 18 ईयर्स या उससे 18 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, वो रिच है या पुअर है, अमीर है या गरीब है, मैन आदमी है या वुमेन है, औरत है, और वो देश के, हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में रहते हैं, उन्हें वोट देने का उनको वोट देने का राइट है, वो वोट दे सकते हैं। द पार्टी विच विंस द इलेक्शन मेक्स द गवर्नमेंट, जो पार्टी जीत जाती है वो बन जाती है गवर्नमेंट। द कैंडिडेट फ्रॉम द विनिंग पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, और जो विनिंग पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, नो दिस टू, इसके बारे में भी जान लो। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी है लोकतंत्र। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, जो गवर्नमेंट बनती है लोगों के द्वारा, वो होती है, लोग बनाते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं, वो होता है डेमोक्रेसी। और मोनार्ची है इन विच अ किंग और क्वीन रूल्स अंडर अ डायनेस्टी। तो इसमें क्या होता है, राजा या रानी राज्य करते हैं, ये होता है साम्राज्य, मोनार्ची। ओके। फर्दर द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर एंड अपॉइंट्स दैम। इसके बाद क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेलेक्ट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को भी, और उन्हें अपॉइंट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है अ गवर्नमेंट, इसे कहा जाता है गवर्नमेंट कहा जाता है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट 2 लेवल्स, गवर्नमेंट 2 लेवल्स पर काम करती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज ऑल टुगेदर आर कॉल्ड अ रिपब्लिक। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज सबको मिलाकर हम कहते हैं रिपब्लिक, कहा जाता है रिपब्लिक। दिल्ली हैज़ अ स्पेशल स्टेटस, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है। आवर गवर्नमेंट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, हमारी गवर्नमेंट के 3 मेन पार्ट्स हैं। एग्जीक्यूटिव फर्स्ट, दूसरा है लेजिस्लेटिव सेकंड है, और थर्ड है जुडिशरी। ओके। आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन अवर कंट्री, जो 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रन द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और जो दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट को बनाने में। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इन लोकसभा द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोकसभा में के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्टेड मीन्स चुने जाते हैं पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। एंड इट इज़ कॉल्ड, और इसे कहा जाता है लोअर हाउस। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर, जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो चुने जाते हैं, आर
इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और उनको चुना जाता है इनडायरेक्टली। इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस, इसे कहा जाता है अपर हाउस ऑफ और परमानेंट हाउस, या फिर परमानेंट हाउस कहा जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ डिफरेंट, जो प्रेजिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट है, वो अलग है। चुने जाने का जो प्रोसेस है वो अलग है। द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव assemblies of states, the members of the legislative council take part in the election of the president. इट मीन्स जो मेंबर्स हैं दोनों हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, और जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। वो कैन टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और वो पार्ट ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द प्रेसिडेंट्स पोस्ट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। All the laws and rules made by parliament need approval and signature of the president, जो भी सारे लॉज या रूल्स बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनको अप्रूव कराने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की बहुत ज़रूरत होती है। द रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ इन द राष्ट्रपति भवन विच इज़ इन न्यू दिल्ली, जो रेजिडेंस है और ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो राष्ट्रपति भवन है जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। इट हैज़ राइट टू हियर टू पेटिशंस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स, इसे जो सुप्रीम कोर्ट को राइट है, मीन्स अधिकार है पेटिशन सुनने का अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजन को के अगेंस्ट सुनने का अधिकार है। इट्स डिसीजन इज़ फाइनल, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो चेक्स द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के वर्क को भी चेक करती है। साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। चलिए बेटा एक्सरसाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर, विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कौन सी फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में, कौन सी फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया थी, ये है कोलकाता, आंसर है इसका कोलकाता। ओके चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज द हेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन हेड है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ आवर नेशनल गेम, अब हमारी नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स, इसका आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज, डैश में आएगा कोलकाता। सेकेंड वन इज इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। C is all citizens of India over 18 years of dash years of age have a right to cast a vote, कितने साल के लोगों को इंडिया के सिटीज़न को वोट देने का अधिकार है, 18 ईयर्स। ओके। B is लोकसभा एंड डैश आर 2 मेन हाउसेज इन इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, लोकसभा है एंड दूसरा है राज्यसभा। ओके, इसमें आएगा राज्यसभा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज डैश, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आंसर है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, power sharing and work of different departments which decides the administration of the country and working of government. Okay.
कॉन्स्टिट्यूशन है कलेक्शन ऑफ रूल्स, पावर शेयरिंग एंड वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो डिसाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान कब लागू किया गया इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, जो संविधान था इंडिया का, वो अडॉप्टेड किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है। आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ओके बेटा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ। ओके बाय बच्चों।